Dear students, I am Professor C.P. Singh. I shall discuss in this lecture what is reconstitution of firm, incoming partner and outgoing incoming partner, meaning and liability. The firm may be reconstituted by any one of the मोड. फर्म का जो है पुनर्गठन हो सकता है. नंबर 1, बाय एडमिशन ऑफ ए पार्टनर. फर्म में नए पार्टनर को एडमिट करने पर सेक्शन 31 है. बाय रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. फर्म के किसी पार्टनर का फर्म से रिटायर होने पर सेक्शन 32 है. एक्सपल्सन ऑफ पार्टनर. फर्म के किसी पार्टनर को निष्कासित करने पर रिकॉन्स्टिट्यूट होगी. इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर 34 है. फर्म के किसी पार्टनर के इंसॉल्वेंट हो जाने पर, दिवालिया हो जाने पर. एंड बाय डेथ ऑफ ए पार्टनर सेक्शन 35, फर्म के किसी पार्टनर की डेथ होने पर. तो एडमिशन और रिटायरमेंट दो ही जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन का मेनली वो है. रिटायरमेंट में ही एक्सपल्सन, इंसॉल्वेंसी और डेथ आती है. तो इनकमिंग पार्टनर कौन होता है? इनकमिंग या आगामी भागीदार वो पार्टनर होता है जो पहले से स्थापित या पहले से रन कर रही या पहले से गठित किसी फर्म का पार्टनर बनता है. यानी फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन के समय वो पार्टनर नहीं होता, और फिर जब फर्म गठित हो गई है, रन कर रही है, बिजनेस कर रही है, उस दौरान वो फर्म में शामिल होता है. सेक्शन 31 कहती है, subject to the contract between the partners and to the provision of section 30, no person shall be introduced as a partner into firm without the consent of all existing partners. भागीदारों के बीच संविदा और धारा 30 के उपबंधों के अधीन यह है कि कोई भी व्यक्ति सब वर्तमान या एग्जिस्टिंग पार्टनर की सम्मति के बिना फर्म के भाग में भागीदार के तौर पर इंक्लूड या एडमिट नहीं किया जाएगा. कहने के मतलब है, जब कोई व्यक्ति पहले से गठित फर्म का भागीदार तभी हो सकता है जब फर्म के प्रेजेंट जो है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो. कॉन्ट्रैक्ट उस न्यू पार्टनर को एज ए पार्टनर फर्म में एडमिट करने के लिए हुआ हो. और थर्ड है, ऐसे एडमिशन के लिए या नए पार्टनर को शामिल करने के लिए सभी पार्टनर ने कंसेंट दी हो. तो कहने का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति पहले से स्थापित किसी फर्म में पार्टनर के रूप में तब तक एडमिट नहीं हो सकता जब तक फर्म के सभी भागीदार उसे फर्म का पार्टनर बनाने के लिए एग्रीड न हो. एग्रीड होंगे तभी. फॉर एग्जाम्पल, ABC एक फर्म के 3 पार्टनर हैं. फर्म पिछले 50 साल से व्यापार कर रही है और 23 अक्टूबर 2020 को डी एक नए पार्टनर को फर्म में सभी पार्टनर की कंसेंट से शामिल किया जाता है. यहाँ डी क्या है? ये है इनकमिंग पार्टनर. कब कंसेंट जरूरी नहीं होती है? हमने बताया सभी भागीदारों की सहमति से ही कोई नया पार्टनर
एग्जिस्टिंग फर्म में इंक्लूड किया जाएगा, एडमिट किया जाएगा। नए पार्टनर को फर्म में एडमिट करने के लिए सभी जो है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की सहमति वहां नहीं होगी जहां धारा 30 के अधीन नए व्यक्ति को फर्म का भागीदार बनाने का अधिकार फर्म के किसी एक अथवा कुछ सदस्यों को दे दिया गया है। सेक्शन 13 के अधीन रहते हुए फर्म के नया भागीदार बनाने की पावर किसी या किन्हीं पार्टनर को दे दिया गया है। तो इसके अतिरिक्त ऐसा माइनर पार्टनर जो फर्म के लाभ के लिए फर्म में एडमिट हुआ था, वयस्क होने पर बिना सभी भागीदारों की सहमति से फर्म का भागीदार बन जाता है। दो परिस्थितियों में कंसेंट की जरूरत नहीं होती है। जहां जो है धारा 30 के अधीन जो है नए व्यक्ति को फर्म का भागीदार बनाने का अधिकार फर्म के किसी या किन्हीं भागीदारों को दे दिया गया है, यानी जहां पर पावर डेलीगेटेड है कुछ मेंबर्स के पास नए पार्टनर को शामिल करने के लिए की। दूसरा है जो माइनर पार्टनर फर्म के बेनिफिट के लिए शामिल हुआ था, वो भी जब मेजर होता है तो फर्म में शामिल होना चाहता है तो दूसरे पार्टनर्स की कंसेंट की जरूरत नहीं होती। अब बात आती है कि लायबिलिटी क्या है इस न्यूली एडमिटेड पार्टनर की, आगामी भागीदार की। सेक्शन 31 की सब सेक्शन 2 ये कहती है कि जब कोई व्यक्ति फर्म का न्यू पार्टनर नया पार्टनर बनता है तो उसके दायित्व जो है 31 बताए गए हैं कि धारा 30 के प्रोविजंस के सब्जेक्ट टू रहते हुए क्या यह है कि जो व्यक्ति फर्म में भागीदार के तौर पर एडमिट किया गया है वह उसके भागीदार बनने से पूर्व किए गए किसी फर्म के कार्य के लिए दायी नहीं होगा। तो क्या हमने बताया, पार्टनर बनने की डेट के पहले के कार्यों के लिए न्यू एडमिटेड पार्टनर फर्म में के प्रति जो है लायबल नहीं होगा। जैसे अभी हमने जो इलस्ट्रेशन दिया कि 23 अक्टूबर को नए पार्टनर को शामिल किया गया है, तो जो 23 अक्टूबर 2020 के पहले जो भी एक्ट पार्टनर्स के थे फर्म के थे उसके लिए वो लायबल नहीं होगा। केवल जो है वो उन्हीं कार्यों के प्रति दायी होगा, लायबल होगा जो उसके पार्टनर बनने की तिथि के बाद किए जाते हैं, अर्थात वह उन कार्यों के लिए दायी नहीं होगा जो भागीदार बनने के पूर्व किए गए थे। एक इलस्ट्रेशन दे रहे हैं, एक पूर्व गठित फर्म में बी एंड कंपनी में 15 सितंबर 2003 को एज ए पार्टनर एडमिट हुआ है। बी क्रेडिटर है जिसने एच एंड कंपनी को 15 सितंबर 2020 को कुछ माल दिया जिसके भुगतान का मूल्य का भुगतान कंपनी ने नहीं किया। बी मूल्य के भुगतान के लिए कंपनी तथा ए दोनों पर केस फाइल करता है। बताइए क्या ए लायबल होगा? लायबल नहीं होगा, क्योंकि बी ने ये माल ए के भागीदार बनने के पहले उधार लिया था, इसलिए वह लायबल नहीं होगा। लेकिन कुछ परिस्थितियों में इनकमिंग पार्टनर फर्म में शामिल होने की तिथि के पहले के कार्यों के लिए भी लायबल हो जाता है। पहला है बेनिफिट के लिए एडमिटेड माइनर पार्टनर जब फुल फ्लेज पार्टनर का ऑप्शन चुन लेता है, यानी कोई जो है माइनर किसी फर्म में फॉर बेनिफिट ऑफ द फर्म एडमिट हुआ, जब मेजर हुआ तो उसे क्योंकि ऑप्शन देना था कि फर्म में पार्टनर बनना चाहता है कि नहीं बनना चाहता है 6 महीने के अंदर, तो उसने ऑप्शन दिया कि वो फर्म का पार्टनर बनेगा। तो ऐसा व्यक्ति जो है
पार्टनर तो बाद में बनता है, लेकिन उसके पहले के कार्यों के लिए भी वो लायबिल हो जाएगा, क्योंकि वो जब बेनिफिट प्राप्त कर रहा था उस दौरान के कार्यों के प्रति भी वो लायबिल हो जाएगा। दूसरा है इनकमिंग पार्टनर द्वारा स्वयं एग्रीड होने पर। भाई स्वयं एग्रीड की बात ही दूसरी है, जो चाहे दे दे, ला कहाँ रोकने आएगा। जब कोई पार्टनर किसी फर्म में प्री कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म में एडमिट होता है तो वह ये एग्रीमेंट कर सकता है कि फर्म के प्रति किए गए उन दायित्वों के प्रति लायबिल होगा जो फर्म में उसके प्रवेश के पूर्व किए गए हैं, लेकिन इसका प्रभाव फर्म के भागीदारों पर ही रहता है। इससे जो क्रेडिटर हैं उन पर जो है उनके द्वारा केस जो है फाइल करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि उस एग्रीमेंट का क्रेडिटर जो है पार्टनर नहीं होता और स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट का लाभ नहीं होता है। तो यदि किसी नए भागीदार ने यह एग्रीमेंट किया भी है कि वो भागीदार होने के तिथि के कार्यों के पूर्व जो है फर्म द्वारा किए गए कार्यों के प्रति भी लायबिल होगा, उसकी डेट एडमिशन होने के पहले के, तो वो उनका एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच होगा, थर्ड पार्टी उससे लायबिल नहीं होगी। मीनाक्षी वर्सेस सुब्रमण्यम AIR 1957 के केस में एक फर्म के जो है रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ था, नए भागीदार जो है कोई पार्टनर शामिल हुआ था। इसकी सूचना उन क्रेडिटर को दे दी गई थी जो पुरानी क्रेडिटर से ट्रांजैक्शन करते थे। ठीक है, कहने मतलब ऋणदाताओं को बता दिया गया कि नया फर्म शामिल कर लिया गया है। एक पुराने क्रेडिटर ने नई फर्म के साथ उसी प्रकार संव्यवहार जारी रखा जैसे पुरानी फर्म के साथ करता था। ये डिसाइड हुआ क्रेडिटर ने आचरण द्वारा नई फर्म को ऋणदाता होना स्वीकार कर लिया था, इसलिए पुरानी फर्म ऋणों की लायबिलिटी से मुक्त हो गई थी और नई फर्म के प्रति भागीदार ऋणदाता के ऋण के लिए दायी हो गए थे। इस केस में न्यायालय ने यह डिसाइड किया कि नए भागीदार को फर्म में उसके प्रवेश के पहले फर्म द्वारा लिए गए ऋणों के लिए दायी ठहराने के लिए निम्न शर्तों का पूर्ण होना आवश्यक है। नंबर 1, क्या पुनर्गठित फर्म पुराने ऋणों को चुकाने के लिए राजी हो गई है? क्या रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म पुराने ऋणों को नए फर्म जो है पार्टनर को फर्म में एडमिट करने के पहले के ऋणों को चुकाने के लिए जो है रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म राजी है, तैयार है? दूसरा, इस परिवर्तन की सूचना क्रेडिटर्स को मिल गई है और क्रेडिटर्स ने रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म के दायित्व को स्वीकार कर लिया है। ऋणदाताओं द्वारा क्रेडिटर द्वारा दायित्व की स्वीकृति एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कैसी भी हो सकती है, परंतु कोई क्रेडिटर तब तक किसी नए पार्टनर को लायबिल नहीं ठहरा सकता जब तक कि परिवर्तन की सूचना केवल पुराने भागीदार से संव्यवहार करता रहता है, परिवर्तन की सूचना के बाद भी। केस है ब्रिटिश होम्स एश्योरेंस कॉर्पोरेशन पैटरसन का 1992 का केस है। जमीन मार्गेज रखकर कर्जा लेने वाले एक कॉर्पोरेशन ने एक वकील को इस कार्य के लिए नियुक्त किया। जमीन जो है मार्गेज रखता था कॉर्पोरेशन, लोन लेता था, इस काम के लिए वकील को अपॉइंट किया। वकील ने इस कार्य में एक अन्य व्यक्ति को पार्टनर बना लिया, थर्ड पार्टनर बना लिया, जिसकी सूचना निगम को दे दी गई, परंतु निगम ने केवल वकील से ही संव्यवहार जारी रखा। निगम द्वारा भेजे गए चेक की धनराशि वकील द्वारा गबन करने पर निगम ने उस अन्य व्यक्ति को दायी ठहराने के लिए केस किया जो वकील के साथ नई भागीदारी में शामिल हुआ था। ये डिसाइड हुआ कि नया पार्टनर वकील द्वारा किए गए गबन के अपराध के लिए लायबिल नहीं था, क्योंकि निगम ने आचरण द्वारा नए पार्टनर के दायित्व को अस्वीकार कर दिया था। थैंक यू वेरी मच।